नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एनटीपीसी की डिप्लोमा ट्रेनीज और आर्टिजन ट्रेनीज की वैकेंसी है बोंगई गांव से। बोंगई गांव थर्मल पावर स्टेशन डिस्ट्रिक्ट कोकराझार असम से इन्होंने वैकेंसी निकाल रखी है। डिप्लोमा ट्रेनीज की वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की 2 सीटें हैं, मैकेनिकल की 11 सीटें हैं, C&I की 4 सीटें, सिविल की 1 सीट है। आर्टिजन ट्रेनीज ITI और असिस्टेंट मटेरियल और स्टोर कीपर ट्रेनीज ITI फिटर की 7 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन ITI की 10 सीटें हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 10 सीटें हैं, असिस्टेंट मटेरियल और स्टोर कीपर की 5 सीटें हैं। डिप्लोमा ट्रेनीज को जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो 24,000 पर मंथ होगा, जो वहाँ के पे स्केल के अनुसार W7 ग्रेड बोलते हैं, और इसका टाइम पीरियड 2 साल का है। आर्टिजन ट्रेनीज, असिस्टेंट मटेरियल और स्टोर कीपर ट्रेनीज, इनका टाइम पीरियड 2 साल का है, और इनका जो स्टाइपेंड है वो 21,500 पर मंथ वहाँ के पे स्केल के अनुसार W3 ग्रेड बोला जाता है। आगे और डिटेल देख लेते हैं। एज लिमिट क्या है। मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर है। मतलब जितने अभी तक जितने भी अप्रेंटिस निकालते हैं वो ज़्यादातर 18 से 25, 26, 24 इतनी मैक्सिमम एज लिमिट रहती है, लेकिन एनटीपीसी ने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है 38 ईयर। क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। डिप्लोमा ट्रेनीज के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए होना चाहिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% से ऊपर मार्क होना चाहिए। मैकेनिकल के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क। C&I के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क। सिविल के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। गवर्नमेंट के रूल के अनुसार रिलैक्सेशन दे रखा है। SC ST PWBD पास मार्किंग होना चाहिए। ITI ट्रेनीज और असिस्टेंट मटेरियल स्टोर कीपर ट्रेनीज के लिए क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। ITI फिटर के लिए होना चाहिए 10th पास होना चाहिए। ITI की फुल टाइम रेगुलर NCVT या SCVT फिटर ट्रेड से होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए देख लेते हैं। 10वीं के साथ ITI NCVT या SCVT इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 10वीं के साथ ITI रेगुलर कोर्स NCVT एंड SCVT इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए। असिस्टेंट मटेरियल एंड स्टोर कीपर ट्रेनीज के लिए NCVT इन स्टोर कीपिंग प्लस इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट अथवा 150 कीवर्ड पर मिनट होना चाहिए, अथवा हाई स्कूल के साथ फुल टाइम रेगुलर ITI कोर्स अप्रूव्ड बाय NCVT या SCVT फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक अथवा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक प्लस इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट अथवा 150 की स्ट्रोक पर मिनट होना चाहिए। इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि जो कैंडिडेट रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन
एप्लीकेशन की डेट से पहले का होना चाहिए। अपीयर्ड वाले इसमें अलाउ नहीं हैं। जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है डिप्लोमा ITI वही लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। डिप्लोमा ट्रेनीज के लिए 2 स्टेज होगा ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें पहले स्टेज में पूछा जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट 120 क्वेश्चन का, जिसमें जनरल इंग्लिश रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड स्टेज में रहेगा टेक्निकल टेस्ट, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका ट्रेड रहेगा उससे संबंधित सारे क्वेश्चन सेकंड स्टेज में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। इन्होंने 0.25 की निगेटिव मार्किंग दे रखी है, मतलब 4 क्वेश्चन में 1 नंबर आपका कम कर दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होना चाहिए जनरल कैटेगरी और EWS का, 30% होना चाहिए SC ST OBC PWBD का। ITI ट्रेनीज का देख लेते हैं। ITI ट्रेनीज वालों के लिए सिंगल स्टेज होगा, 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में नॉलेज टेस्ट होगा, जिसमें 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेक्निकल सब्जेक्ट से, जिस ट्रेड से आप ने ITI कर रखी है। सेकेंड पार्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछा जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा। 0.25 की निगेटिव मार्किंग दे रखी है। 40% पास मार्किंग दे रखी है जनरल और EWS की, 30% है SC ST OBC के लिए। और स्किल टेस्ट दे रखा है। आर्टिजन ट्रेनीज वालों को स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। टेस्ट सेंटर आपके एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। टोटल सीटें आपको मैंने ऊपर ही बता दी थी, फिर दोबारा भी आप देख लीजिए। डिप्लोमा ट्रेनीज की 11 सीटें हैं टोटल। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की 2 सीटें हैं। C&I की 4 सीटें हैं। सिविल की 1 सीट है। टोटल 18 सीट है। ITI ट्रेनीज की फिटर की 7 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन की 10 सीटें हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 10 सीटें हैं। असिस्टेंट मटेरियल एंड स्टोर कीपर की 5 सीटें हैं। टोटल 32 सीटें हैं। एज लिमिट जो दे रखा है उसमें रिलैक्सेशन है। 5 साल SC ST कैटेगरी के लिए, 3 साल OBC कैंडिडेट के लिए है और 10 साल PWBD के लिए है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी ये लोग भरवाते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और उस दौरान आप छोड़ कर जाते हैं बिना कंप्लीट किए, तो आपको 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान रखिए। ITI वालों के लिए 50,000 है, जिसमें छूट दे रखी है। जनरल वालों को 50,000 है, SC ST वालों को 25,000 है। आपके हेल्थ की भी
जांच की जाएगी मेडिकल की। अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको career.ntpc.co.in पर इसकी लास्ट डेट है 15/9/2023। उससे पहले आप लोग फॉर्म को सबमिट कर दें। जो फीस है देख लेते हैं। जनरल OBC EWS की 300 रुपये है और SC ST कैटेगरी को और फीमेल कैंडिडेट को छूट दे रखी है। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो फीस का पेमेंट मोड है वो इन्होंने अकाउंट नंबर दे रखा है, उसके आप एक प्रकार से चालान बनवा कर इसमें आपको फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए जल्द से जल्द आप फॉर्म को अप्लाई कर दें। और बेसिक जानकारी के लिए आप PDF ले सकते हैं या हमारे सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट हमने आपको बताई दी थी। लास्ट डेट है 15/9/2023 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 23 तारीख से आवेदन चालू है। इसी के साथ धन्यवाद।